बहुत सिंपल सी बात है। जो देखो अब किन्हीं के 120 आ रहे होंगे, कोई उससे सेटिस्फाइड नहीं होगा, कोई 100 है, जैसे एक बोल रहा है 100 नॉट इनफ, ये वो। इट डज नॉट मैटर कि अभी राइट नाउ आपके लिए क्या इनफ है या क्या इनफ नहीं है, ठीक है। क्योंकि अभी भी आपके दिमाग में जो ये वाला लोड, हमारे टाइम पे क्या था, हमारे टाइम पे इतना ज्यादा इंटरनेट का यूज नहीं होता था, तो हमें ये बात भी नहीं पता होती थी कहीं ना कहीं कि भाई हमें कितने मार्क्स एक्चुअली में स्कोर करने हैं, विच विल बी अ गुड इनफ फॉर अ गुड कॉलेज, राइट। हमें ये लोड ही नहीं होता था, और जब ये लोड होता नहीं था ना, तो हमारी सारी की सारी एनर्जी कहां जाती थी, सिर्फ प्रिपरेशन के मोड पर, कि भाई जो हमने पढ़ा है उसके आंसर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। एग्जाम में मैंने अगर 4-5 क्वेश्चन गलत किए तो क्या उसको मैं एनालाइज कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, ये सारी चीजों पर हमारी एनर्जी कहीं ना कहीं पूरी जाती थी। अब बात क्या है कि मार्केट में पूरा रायता फैला पड़ा है कि भाई इस पे ये, इस पे वो, उस पे ये मिलेगा, इस पे ये नहीं मिलेगा, और आपका एक इंटरेस्ट कि मुझे को कंप्यूटर साइंस चाहिए या ये चाहिए वो चाहिए, वो अब आपके लिए बन चुका है बर्डन। जो आपने 2 साल ये उपज करी है वो कहीं ना कहीं बन जाता है बर्डन। अब आपकी तैयारी अगर मान लीजिए पूरे 2 साल की 120 मार्क्स की थी फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा कंटेंटेड भी होना पड़ेगा कि हाँ चलिए ठीक है, मेरे अभी 120 मार्क्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल 60 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं। टारगेट अभी भी 4-5 दिन का ये होना चाहिए कि यार कुछ ना कुछ जो मैं गलतियां कर रहा हूं 120, मतलब दैट डज नॉट मीन कि आप 120 का अटेम्प्ट करके आए और 120 ही पाए। आपने डेफिनेटली 140 या 150 का अटेम्प्ट कुछ किया होगा और फिर आपके कम मार्क्स आए। जो ये गैप है, जो आपकी गलतियां हुई हैं, ये 4-5 दिन में आपको और सोचनी है कि मैं इस प्रकार की गलतियां करता हूं और वो एग्जाम में जाके मेरे से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो लोग दूसरी कैटेगरी में आते हैं कि डर लग रहा है, जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है, तो उनका तो प्रॉपर है कि डर लगना भी चाहिए था, ठीक है, उनका प्रॉपर है भी कि डर लगना भी चाहिए था, क्योंकि आपको जो समय मिला था वो आपने कहीं ना कहीं बर्बाद कर दिया। और ये हर बार होता है। अभी आपके एग्जाम्स जैसे ही खत्म होंगे, फिर से आपको जब मौका मिलेगा सेकंड अटेम्प्ट के लिए, आपका जो नेचर बन जाता है 2 साल का, वो आप फिर से दोहराने लगते हैं, क्योंकि आप उस तरीके से बाउंड हो चुके हैं काम करने के लिए, राइट। तो जब तक आप अपने वर्किंग एथिक्स को नहीं समझेंगे, पढ़ने के एथिक्स को नहीं समझेंगे, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, बेसिक चीजों को नहीं समझेंगे, तो वो आपके साथ प्रॉब्लम हमेशा रहेगी, ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूं कि जो आपके ये 3-4 दिन है, इसको किस तरीके से प्लान करना है, कोई बहुत बड़ा लोड नहीं लेना है, ठीक है भाई। मैं आप अभी जो जिस बच्चे से मिला था, मैंने उसको भी ये बात बोली थी, वो कह रहा था सर मेरा मन ही नहीं कर रहा। मैंने कहा कि भाई 8 महीने बाद ना आप ये रिग्रेट करोगे कि आपने 3 महीने इस एटीट्यूड से पढ़ाई करी कि मन ही नहीं कर रहा, ठीक है। ये 3 महीने भाई, अगर सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो आपकी शिफ्ट और दूसरे बच्चों की प्रिपरेशन पर डिपेंड करेगा, राइट। मान लो कि नहीं हुआ, कोई नहीं, तो क्या वहां पर सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं? नहीं, वहां से भी आपको एक मौका मिलता है। लेकिन बात यह है कि अगर वो मौका आपको और अच्छा करना है, तो अभी आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, समझ रहे हैं। अभी गिव अप करने का कोई ऑप्शन ही नहीं होता, या फिर नेगेटिव सोचने का भी कोई ऑप्शन नहीं होता। अगर आप नेगेटिव इस समय सोच रहे हैं कि क्या मेरे लिए ये मार्क्स सफिशिएंट है, क्या मेरे इतने मार्क्स पे ये कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, ये टॉपिक हुआ नहीं, ये हुआ वो हुआ, अगर आप इन पॉजिटिव जगह को छोड़ के आप नेगेटिव चीजों पे इंटरप्रेट करना स्टार्ट करेंगे, तो ऑब्वियस ही बात है आपका माइंडसेट नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाएगा। और फिर आप जो डर लग रहा है, वो सारी चीजें स्वाभाविक है, ह्यूमन टेंडेंसी है, नेचर में है, वो सारी चीजें आपकी ऑब्वियसली आएंगी। आपका एक पॉजिटिव आउटलुक होना बहुत जरूरी है कि आपने जो चीज पढ़ी है कम से कम उस पर तो गर्व करिए, राइट। जो चीज आप सही कर रहे हैं कम से कम उस पर गर्व करिए, और जो चीज आपसे गलत हो रही है उसके अंदर अपना स्वभाव ऐसा रखिए कि हाँ यार कि मैं यहां से कुछ सीख लूं, ठीक है, क्लियर। यस, 11th रिकॉल तब होगा बेटा जब आप 11th को अच्छे से रिवाइज करेंगे, सिंपल सी बात ये है। अगर आपने, ध्यान से सुनना, अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएंगी। लेकिन वही बात है, अब आप उस पर रोना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, वो आपका डिसीजन। मैं हमेशा कहता हूं यस और नो का डिसीजन आपका होता है।